अस्सलाम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर, और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हमें मुख्तलिफ मुल्कों से जॉइन करते हैं। अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले ये ज़रूर बताती चलूँ कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में शुरू हो चुका है, जिसमें 16 टॉप टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। लेकिन पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर होने की वजह से इस इवेंट से बाहर है। हॉकी से जो मोहब्बत करते हैं वो इस वक़्त बहुत गम में मुब्तला हैं, बहुत अफ़सोस उन्हें हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम वर्ल्ड कप में क्वालीफाई नहीं कर सकी है। पाकिस्तान ने अगर देखा जाए तो 1971, 1978, 1982, 1994 में 4 मर्तबा वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इसके अलावा 1975 यानी कि 1975 और 1990 में 2 बार्सिलोना मेडल भी वो अपने नाम कर चुका है। हालात इस वक़्त जो कुछ है हम आपके सामने हैं, इस वक़्त हमारा नाम लेवा कोई नहीं, हमारा नामो-निशान नहीं है। फेडरेशन हुकाम को ख़ासा टाइम मिला था, अगर वो चाहते तो क्वालीफाई करवा सकते थे लड़कों को, लेकिन बहरहाल क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप खेलना बच्चे जो चाहते हैं, अब उनको 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। नंबर 1 से हम इस वक़्त जो है वो हम 18वीं पोज़ीशन पे हैं। ये खेल की तबाही नहीं तो और क्या है। बहरहाल हॉकी के जो फैन्स हैं वो सख्त कर्ब में हैं और ज़ाहिर होना भी चाहिए क्योंकि वो हॉकी को देखना चाहते थे, प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते थे, वही टाइटल जो हम गँवा बैठे हैं उसे हासिल करना चाहते थे। आज बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन में हैं और इन सब पर का तज़िया भी लेंगे, इस पे बात भी करेंगे क्योंकि हमारी टीम जो है वो 10 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपनी पोज़ीशन को वापस ले नहीं सकी है। बहरहाल जो लड़के बच्चे खेलना चाहते हैं, अब वो ऐसे भी हैं बच्चे होंगे जो दिल बर्दाश्ता होकर कहीं किनारा कशी इख्तियार ना कर लें। आज हमने अपनी टीम में मधु किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ गेस्ट, इनसे हम आपका तारुफ कराते चलें। इस वक़्त जो मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं मोहम्मद उस्मान ओलंपियन, जो कि 1994 में वर्ल्ड चैंपियन रहे। 1995 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला। एक्स कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम है, जबकि मेंबर एक्स नेशनल सिलेक्शन कमेटी भी रहे हैं, एक्स कोच पाकिस्तान विमेन्स हॉकी टीम रहे हैं, एक्स कोच पाकिस्तान व्हाइट हॉकी और एक्स कोच पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम रहे हैं। जबकि इस वक़्त अगर मैं बात करूँ तो कोच पाकिस्तान नेशनल सीनियर हॉकी टीम भी रहे हैं। बहुत सारे क्रेडिट उनके पास मौजूद हैं, उनके नाम के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर और वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दूसरे गेस्ट हैं मुज़म्मिल अख्तर मलिक साहब, और इनसे हमने पहले भी आपकी बातचीत करवाई थी। तारुफ के कोई मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, प्रोफेशनल हॉकी कोच हैं, बेसिक स्किल्स स्पेशलिस्ट हैं। हमें जॉइन किया है अमेरिका से, मैरीलैंड से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर उस्मान साहब। आप वालेकुम अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी उस सवाल की जो मेरे ख़्याल में सारे पाकिस्तानी मिलकर कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, कुछ तकलीफ़ में भी हैं। और वो पहला सवाल ये है कि हम आखिर क्वालीफ़ाई क्यों नहीं कर सके? सर उस्मान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आपने तो माशाल्लाह इतनी कुछ कोचिंग भी की है, आपने लड़कों के दरमियान खेला भी है, बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ किया। लेकिन इस वक़्त अगर आप देखते हैं पोज़ीशन, तो वो जो भारत में इस वक़्त वर्ल्ड कप हो रहा है, क्यों नहीं क्वालीफ़ाई कर सकी हमारी टीम? सबसे पहले तो ये वजह थी जो क्वालीफाई राउंड हुआ है, हुँ, उसमें हुँ। हमारी एक मेजर मिस्टेक की वजह से जिसमें हम लोग क्वालीफाई कर रहे थे, मगर हमारी जो कोचेज़ या जो स्टाफ था, उसकी मिस्टेक की वजह से हमारे प्लेयर ग्राउंड में 11 की जगह 12 खेल गए। जिसकी वजह से जो हमने गोल स्कोर किया था, रूल्स के मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और हुँ, उसकी हुँ। वजह से हम वो मैच नहीं जीत सके। एक रीज़न तो ये है सिर्फ़। मगर अच्छा। ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रॉपर तैयारी ही नहीं थी वर्ल्ड कप के क्वालीफाई के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं होते पाकिस्तान हॉकी हुँ, फेडरेशन के पास, क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट टोटली उसको सपोर्ट नहीं करती। जो हाँ। इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ही हम फुलफिल नहीं कर रहे। उसके हुँ, लिए हमें उस लेवल के जो ग्राउंड चाहिए, उस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनर हुँ, चाहिए हमें। वो इन सब के लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए, जो कि हुँ, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं। तो इसमें सही। सबसे मैं समझता हूँ कि क्वालीफाई करने की जो मेन वजह है, वो हमारी अपनी ही गवर्नमेंट है। क्योंकि हुँ, उसने ना तो हॉकी को इतनी अहमियत दी, हालाँकि हुँ, पाकिस्तान के लिए हॉकी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइटल लिए हैं। हुँ, तो बिल्कुल। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले वो उसको
उसका मकाम दे, उसकी अहमियत को पहचाने और फिर उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आने वाले वक्तों में दोबारा फिर वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन बन सकता है, मगर उसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती और वो फैसिलिटीज, वो फंड जरूरी हैं, जिससे ट्रेनिंग होगी और जिससे इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम उस जगह पे आएंगे। ठीक है। मलिक साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो आप अमेरिका में हैं, खेलते हैं, कोचिंग करते हैं, आप इतना अरसा वहां रह चुके हैं। आपसे मैं ये बात करना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि हुकूमत सरपरस्ती नहीं कर रही है, आप अमेरिका में हैं, हुकूमत को कितनी, आप जहां पर हैं वो हुकूमत कितनी सरपरस्ती करती है, क्या क्या फैसिलिटीज देती है, किस तरह से वो अपने बच्चों को लेकर आती है, हमें थोड़ा सा जरूर बताइए। थैंक यू मिस शैला खान, उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात यह है कि उस्मान साहब ने जो कहा है ना पाकिस्तान की हॉकी के बारे में, वो तो 100% यही बातें हैं, पहले भी करते रहे हैं, आगे भी यही चलेंगी जब तक गवर्नमेंट उसको एक लेवल पे नहीं लाएगी। रही बात अमेरिका की और पाकिस्तान की, इसका हम कंपेरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिका तो स्पोर्ट्स का एक लवर कंट्री है, इस पे स्पोर्ट्स की बहुत प्रोफेशनलिज्म है, इसमें प्राइवेट है। लेकिन ये है कि इसमें उस्मान साहब भी इसमें एग्री करेंगे कि जब तक हम लोग स्कूल लेवल पे डोमेस्टिक ढांचे तैयार नहीं करेंगे U12 U14 से, तब तक हमारी हॉकी अदर देन के गवर्नमेंट सपोर्ट करे वो उस लेवल पे नहीं जाती। अमेरिका में भी हमने भी आके जब 20-25 साल पहले, कुछ ऑस्ट्रेलियन लोग थे, कुछ इंडियन लोग थे, जब इनकी यही बातें हुई तो इन्होंने भी ग्रास रूट से ही हमने इनको कहा था कि शुरू करें, और अब इनके पास 12 से लेके 21 साल तक की 4 स्टेप की टीमें होती हैं। बच्चों की भी ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों की प्रूव करने के लिए, लड़कियों की तो इनके पास इतनी नर्सरी होती है कि ये 10 टीमें भी अपनी बना लें तो उनका लेवल एक ही होता है। बाकी रही बात डोमेस्टिक सूबों की या सिटी की या गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे लोग खुद अपने आप को जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज। जैसे उस्मान साहब ने कहा है ना कि गवर्नमेंट जब तक फैसिलिटी, जहाँ पे फैसिलिटीज तो हर 10 मील के बाद आपको अवेलेबल होती है, फील्ड वगैरह जहाँ हम जाकर ट्रेनिंग करवाते हैं, कोई प्राइवेट होती है, कोई गवर्नमेंट की होती है, तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों की तो कमी है ही नहीं है ना। तो पाकिस्तान से इसका इस तरह हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इन्होंने वो ढांचा अपनाया है, तो अब ये दुनिया के रैंकिंग नंबर में आती है इनकी, स्पेशली वुमेन की टीम। तो मेंस तो ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक यही चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होगी तब तक वहाँ पे ये चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती कभी भी। उस्मान साहब, आपकी तरफ मैं बात ये करूंगी कि एक हुकूमत हो, दो हुकूमत हो, इमरान खान के दौर में हम कहते रहे कि जी इमरान खान ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, हालांकि स्पोर्ट्समैन थे, करना चाहिए था सपोर्ट। अगर हम देखें 10-12 साल पीछे ले जाएं तो हमें नवाज शरीफ साहब भी मिलते हैं इसके बाद, और तो ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, मतलब कोई एक गवर्नमेंट के साथ तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये तमाम गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती है, हर तरह की जो सियासी पार्टी आती है गवर्नमेंट में, सबका ये वतीरा क्यों रहा है? अब आम जगह पर देखें तो स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारी गवर्नमेंट्स है उनकी स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि स्पोर्ट्स से ही दुनिया में हमारा नाम हुआ था। जब 1984 1987 के बाद, जब 1948 में हम स्पोर्ट्स हमने कंपटीशन किया, तो गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे इंसान के लिए सेहत जरूरी है, तालीम जरूरी है, दुनिया में ये रूल है कि वहां वो समझते हैं कि स्पोर्ट्स भी उतनी ही जरूरी है। वो स्पोर्ट्स को उतनी अहमियत देते हैं, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, कोई भी दुनिया की स्पोर्ट्स है, पूरी दुनिया में उसको अहमियत दी जाती है हेल्थ और एजुकेशन के बराबर। और यहाँ हमारे मुल्क में यही प्रॉब्लम है। उसमें हॉकी पे इसलिए कहते हैं हम लोग ज्यादा कि ये तो हमारा नेशनल गेम है, कौमी खेल है, दूसरा हमने इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं और आइंदा भी हम जीत सकते हैं। और दूसरा, जैसा मलिक साहब ने कहा, तो मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मगर बात वही आती है कि अगर हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर को चलाने के लिए भी हमें सोर्स चाहिए। तो फेडरेशन का, हॉकी फेडरेशन का अपना सोर्स ऑफ इनकम तो कोई है नहीं, जैसा कि क्रिकेट का है। क्रिकेट के जो स्टेडियम है उनकी सारी जो इनकम है वो क्रिकेट बोर्ड को जाती है, और जो हमारे पास जितने हॉकी स्टेडियम है उनकी सारी इनकम पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाती है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है हॉकी के लिए। और अगर हमारे पास कोई प्लान भी होगा, जैसे मलिक साहब ने कहा, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है कि अंडर 14, अंडर 12, 14, 16
टिल नेशनल टीम तक लेके जाना प्लेयर्स को, उसकी ग्रूमिंग करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, तो उनके लिए भी सबसे पहले हमें फंड चाहिए। बिल्कुल। जब देखिए तक पाकिस्तान आप में देखिए उस्मान साहब और मलिक साहब, पाकिस्तान में हॉकी की ज़वाल की जो वजूहात, उनमें पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन के खराब माली हालात हैं। अब आम सी चीज़ है कि अगर सहूलियत का फुकदान होगा, खिलाड़ियों के पास अच्छा सामान नहीं होगा, फंड्स नहीं होंगे, शदीद किल्लत होगी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने हालात खराब हैं या उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं पाकिस्तान की कि हमारे जो डच कोच थे, उनकी सैलरी भी नहीं दी गई है। अच्छा, वो तो एक अलग मसला है कि वो नहीं दी गई है, लेकिन अभी जो मुझे पता चला, जो रीसेंट पता चला है, वो ये पता चला है कि जो बच्चे, जो खिलाड़ी यहाँ पे साउथ अफ्रीका गए थे और वो विजिट करके वहां पर आए, उनको भी कुछ नहीं दिया गया। तो ऐसे कैसे खेल हो सकता है? ऐसे तो कोई भी चीज नहीं हो सकती, ऐसे तो सिर्फ खेल ही क्या, और वो आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, तो ये तो गली मोहल्ले की भी नहीं हो सकती। देखिए, ये जो उस्मान साहब अभी बता रहे हैं ना आपको, वो तो बिल्कुल ट्रू है। ये तो टीम के साथ थे, इनको तो मुझसे ज़्यादा इल्म है, हम तो सुनते हैं। या हमारे जो इंटरनेशनल दोस्त हैं कोचिंग में, अमेरिका में स्पेशली, या हम जाते हैं खेलने के लिए तो हमसे डिस्कस करते हैं। तो ये तो एक इंतहाई शर्म की बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, पाकिस्तान की कंट्री के लिए और पाकिस्तान की हॉकी के लिए, कि कोई भी कोच हो, जब आपने उसको हायर किया है, उसकी जॉब ख़त्म होने से पहले उसकी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने खुद उसका एक इंटरव्यू सुना है उस कोच का, उस्मान साहब भी उसके साथ ही थे, जो मलेशिया ज़लान शाह कप इन्होंने 3rd पोजीशन ली है, कि उसने कहा कि माय वाइफ से कि डू लुक द जॉब हू पे यू, कि वो जॉब ढूंढो जिसमें तुम्हें कोई तनख्वाह दे। और ये कितनी शेमफुल बात है एज ए पाकिस्तानी, एज ए हॉकी कोच और हॉकी प्लेयर। और मुझे पता है कि मुझे किन दोस्तों ने कहा है, ये बात कही है कि यार हम तो आपको पे करते हैं, आप कोचिंग करते हो, तो आपके कंट्री में क्यों नहीं ये पे करते कोचिज़ को। तो ये कितनी सही शर्म बात। की बात है, मैंने ऑनलाइन आपको ये बात कह दी है। तो बिल्कुल। इसीलिए ये बातें तो हैं बच्चों की, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी सुनने में आया, जो आप कह रही हैं सुनने में, हमें भी बहुत सारी बातों का पता होता है, लेकिन फिर वही बात कि हम उसको बार-बार एक ही बात को रिपीट करेंगे कि खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब तक इन प्लेयर्स को, इन कोचेज़ को, इनको नहीं इंसेंटिव देंगे तो हॉकी कभी भी आगे नहीं जा सकती। चाहे अच्छा, इसके मैं तो ये मैनी तरीके हैं उसको प्रमोट बहुत करने के, लेकिन ये करें, इन जैसे प्लेयर जो हैं, ये कोचेज़ जो हैं, इनसे खिदमत लें, इनके इनके हुँ। मशवरे लें और उस पे अमल कराएँ। बस यही एक वजह, यही चीज़ है होने की। लेकिन देखने में ये भी आया है ना कि सिर्फ हॉकी को हम रोना रोते हैं, लेकिन ये हॉकी का रोना नहीं है। अगर मैं स्क्वॉश की तरफ चली जाऊँ तो उसमें भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन आज क्या हालात हैं, हॉकी की हम बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप बहुत सारे स्पोर्ट्स अगर आप देख लें, बॉक्सिंग अगर मैं देख लूँ तो बाहर लोग अपने ही पैसों से जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग खुद करते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो उन्हें एक वार्म वेलकम भी नहीं दिया जाता। उस्मान साहब, ये क्या हमारे यहाँ तरीका है कि अगर कोई बच्चा कुछ कर भी लेता है तो एटलीस्ट जो जो पाकिस्तान के ओहदेदार हैं, वो एक पार्टी अरेंज कर सकते हैं, एक गुलदस्ता दे सकते हैं, एक बुके देके, हार पहना के 4 लोगों के सामने फोटो सेशन। वैसे तो आप जब कोई चीज़ देते हैं तो फोटो फोटो सेशन हो जाते हैं। तो क्या एक वार्म वेलकम बनता नहीं है उस बच्चे, उस लड़के, उस खिलाड़ी के लिए जो आपके लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुनिया में यही रूल्स है। चाहे बच्चा गवर्नमेंट की स्पोर्ट से कोई मेडल मेडल या टाइटल जीते या अपने ओन सोर्सेज हुँ, से, तो आने वाला मुल्क उसे वेलकम करता है, उसको अपने कंधों पे बिठाता है, उसकी रिसेप्शंस करता है, सारी दुनिया में उसका नाम करता है। हमारे मुल्क में यही रूल है कि जब कोई अचीवमेंट लेके आता है तो दूसरे लोग उसको उससे जेलस होते हैं, ना कि उसको इनकरेज करें, उसकी प्रमोशन करें। हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि यार ये इस लेवल तक पहुंच गया है तो इसको खत्म करें किसी तरह। क्यों? कि इसने बगैर हमसे पूछे, बगैर हमें बताए, अपने सोर्स से ही दुनिया में पाकिस्तान का नाम कर दिया। तो हम तो यहाँ फेडरेशन के ओहदेदार, जो भी दूसरी फेडरेशनों के ओहदेदार बैठे हैं, तो हमें तो फिर कोई पूछेगा नहीं, हमारा तो नाम नहीं होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि आप खुद देखें, हमारे पास मर्सिडीज कार है, हमारे पास ओडी कार है, BMW, दुनिया की सबसे अच्छी कारें हैं, ठीक है, मगर हुँ, उसमें पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे चलेंगी? सेम लाइक दैट, कि हमारे पास हुँ, हर स्पोर्ट्स में ऐसा ही टैलेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, कबड्डी ले लें, उसमें भी हम वर्ल्ड चैंपियन हो सकते हैं। स्क्वैश ले लें, बॉक्सिंग ले लें, हॉकी ले लें, क्रिकेट ले लें, और भी जो गेम्स है बहुत सारी जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन एथलेटिक में हो सकते हैं। मगर उसमें क्या, जैसे मैंने आपको मिसाल दी गाड़ियों की, तो अब प्लेयर्स के लिए सबसे अहम जरूरत इस वक्त उसकी ट्रेनिंग है, उसकी फैसिलिटीज है, उसकी जो हुँ, इक्विपमेंट है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अभी
हमारे जो हैमर थ्रो के जो वेट लिफ्टर हमारे मेडल लेके आए, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने सेल्फ पे सारा कुछ किया। फेडरेशन ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ एक आर्मी ऐसा पाकिस्तान का अदारा है जो स्पोर्ट्स मैनों को सपोर्ट करता है। क्यों? तो उन्होंने उनको इनकरेज किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे मिले थे। मैं उस वक्त आर्मी में एज ए हेड कोच था हॉकी का, जब वो ये कॉमनवेल्थ के वक्त पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अलावा भी बाकी जो अदारे हैं, सारे जो प्राइवेट अदारे हैं या सरकारी, वो भी आगे आए और अपनी तमाम स्पोर्ट्स को, स्पेशली हॉकी को, क्योंकि वो हमारा नेशनल गेम है और दुनिया में हमने सबसे ज्यादा टाइटल उसमें जीते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे मैंने आपको कहा, मलक साहब ने जैसे कहा कि एक हमारे पास प्रोग्राम होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें पेड लोग होंगे, प्लेयर्स भी पेड होंगे और ऑफिशियल्स भी। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हॉकी और तमाम स्पोर्ट्स दोबारा अरूज को पहुंचेगी। आपको नहीं लगता कि खेलों की अगर हम बात करते हैं तो जो खेलों की तंजीमें हैं या हमारी जो खेलों की जो तंजीमें हैं बुरी तरह सियासत का गढ़ भी बनी है। सियासतें होती रही हैं, ज़वाल पज़ीर हम होते रहे हैं। लोगों ने अपनी तशहीर अपनी सियासत के लिए की, मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नज़र ज़रूर आया। गैर पेशेवर लोग जो हैं वो अगर आपके इदारों में आ जाएँ, क्रिकेट की अलिफ बे भी ना आती हो, एबीसीडी भी ना आती हो, अगर तो आपको वहाँ का कोई हेड बना दिया जाए, अगर तो वहाँ पर ऐसे कोई ओहदा दे दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि कुछ सियासत मनपसंद अगर आपने चीज़ें करनी शुरू कर दी है, मनपसंद आपने खिलाड़ी लेना शुरू कर दिए, तो क्या इस तरह भी कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है? क्योंकि क्रिकेट में तो हमें नज़र आती है। नहीं, बिल्कुल आप ये जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही। ये तमाम स्पोर्ट्स में है, तमाम हुँ, स्पोर्ट्स में ये हो रहा है और होता है, मगर हुँ, उसमें भी मैं गवर्नमेंट को ही उसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। देखें कि हुँ, गवर्नमेंट ही बंदे अपॉइंट करती है। आज गवर्नमेंट हुँ, ने सेठी साहब को अपॉइंट किया है। अगर हुँ, वो गलत काम करते हैं तो उसका ज्यादा कसूरवार सेठी साहब खुद नहीं है, वो सही, बंदा है जिसने उसको अपॉइंट किया, चाहे वो मुल्क का हुँ, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो मुल्क का सही, प्रेसिडेंट है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। हुँ, ऐसे ही जब तक गवर्नमेंट ऑनेस्ट बंदे को अपॉइंट नहीं करेगी और जो हुँ, क्वालिफाइड बंदे हैं उसी गेम हुँ, के, उसी स्पोर्ट्स के, तो फिर कसूरवार गवर्नमेंट ही है। अब ये ना कि अब देखें एक बंदे को आपने इतनी बड़ी स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट या चेयरमैन बना दिया, तो हुँ, अगर वो क्वालिफाई नहीं करता, डिजर्व नहीं करता, तो फिर उसके कसूरवार वही बंदे हैं जो अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जब वो अच्छे बंदे जो कि क्वालिफाइड होंगे, जो डिजर्व करते हैं और जो उस स्पोर्ट्स के मुतलका होंगे, जब वो लोग हुँ, बंदे लेके आएंगे तो डेफिनेटली वो बंदे सिलेक्शन भी अच्छी करेंगे, हुँ, डिसीजन भी अच्छे लेंगे और उनके पास कोई प्रोग्राम होगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के बंदे हैं, उस फील्ड के बंदे हैं। तो जब हुँ, आप आउट ऑफ फील्ड बंदे अपॉइंट करते हैं और ऑनेस्ट भी नहीं होते और उन्हें कुछ देते भी नहीं है, तो फिर उनके पास हुँ, सिर्फ सियासत ही रह जाती करने के लिए, और तो और तो कोई कुछ काम नहीं, नहीं होता। वो तो नहीं। तो मलिक फिर वो साहब आप वही करते हैं। बिल्कुल, मलिक साहब आप अमेरिका में कोचिंग भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप और भी सिखाते हैं बहुत कुछ। सियासत आपको आपके डिपार्टमेंट में या इस जगह नज़र आती है? क्या आपको नवाज़ने का जो एक अंदाज़ है पाकिस्तान में कि जी मेरा किसी ने काम किया तो मैंने किसी बड़े ओहदे पर लगा दिया, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे हॉकी है, चाहे कुछ भी है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा वहाँ पर ये सिनेरियो है, वहाँ पर ऐसे हालात हैं? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हम बता तो सकते हैं छोटी-मोटी बातें, लेकिन कंपैरिज़ नहीं कर सकते इस अमेरिका हुँ, का पाकिस्तान के साथ। हुँ, लेकिन वही बातें जो आप कह रही हैं, ये उस्मान साहब कह रहे हैं कि प्रोफ़ेशनल आदमी प्रोफ़ेशनल जॉब पे हो, लेकिन ये एक ज़रूर सिस्टम होना चाहिए जो दुनिया के बहुत तरक्की याफ़्ता मुल्कों में है। हुँ, ये हुँ, स्पोर्ट्स के लेवल पे, किसी भी फ़ील्ड में भी हो, स्पोर्ट्स पे तो स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ होती है कि जो सही। बंदे को एक दफ़ा आपने आज़मा लिया 3 साल, 4 साल, उसने आपको कोई उसका रिज़ल्ट नहीं दिया, तो दोबारा उसको नहीं जाना चाहिए। उसकी जगह ठीक है। पे नए बंदे, प्रोफ़ेशनल बंदे जो जिसको आप समझते हैं कि वो लव स्पोर्ट्स से करता है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हुँ, पैशनेट हुँ, है, कमिटेड है, और वो आपको फुल टाइम जॉब की सूरत में आपका काम करेगा और आपको उसका रिज़ल्ट देगा। ऐसे बंदों को लाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल तौर पे जो भी किसी भी जगह पे हो, किसी भी स्पोर्ट्स पे हो। हुँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, जैसे इन्होंने ज़िक्र किया कबड्डी का या थ्रो का, मुझे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप पे एक पाकिस्तानी बच्चा मिला, मेरे ही शहर हुँ, फैसलाबाद का था। उसने 8-10 मेडल जीते थे शूटिंग में और वो अपने हुँ, खर्चे पे आया हुआ था। हुँ। समझ रहे? और तो यही यही चीज़ें जो इन्होंने बताई है, ऐसे स्नूकर में है, ऐसे थ्रोर में है, ऐसे कबड्डी में, तो हुँ, यही चीज़ें उस वक़्त तक अमेरिका में तो चलें, बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी करते हैं, यूनिवर्सिटियाँ बहुत सपोर्ट करती हैं बच्चों को जो हुँ, आगे जाते हैं। हालाँकि वो हॉकी की वो प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है अभी यहाँ पे हुँ, जो हुँ, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया
या मलेशिया या दूसरे मुल्कों में, इंडिया में भी अब शुरू हो गया। पाकिस्तान में ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे। इसीलिए क्रिकेट प्रमोट हो गई हुई है ना, कि क्रिकेट को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें उतना ही फ्रॉड है, उतना ही पैसा है, उतना ही गलत काम है, इसीलिए उसको सपोर्ट करे जा रहे हैं। और ये जो नेशनल गेम है जिसमें दुनिया आज तक पाकिस्तान को याद करती है, हमें दुनिया के ऐसी ऐसी जगह से जाके पता चलता है जो लोग इनकी टीम, जीती हुई टीम जो वर्ल्ड चैंपियन थी, हॉकी के प्लेयरों को फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जानते हैं, हॉकी के प्लेयरों को मैराडोना के नाम से जानते हैं, बल्कि हॉकी का नाम आते के साथ ही लोग पाकिस्तान को पहचानते थे, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, ये नो क्वेश्चन इस बात में है। हम सवाल कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कुछ, और हम बात कर रहे थे कि अगर सियासत हमारे यहाँ से खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, लेकिन अब ये हालात है कि हमारे यहाँ से सियासत खत्म नहीं हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान में और इदारे तबाह हुए, इस तरह से स्पोर्ट्स के इदारे भी तबाह होने लगे हैं, हो चुके हैं, तकरीबन हो चुके हैं। एक सिर्फ जिस तरह के अभी मलिक साहब ने बात की कि सिर्फ एक क्रिकेट ऐसा खेल है जिसपे पैसा भी लग रहा है, सियासत भी हो रही है, काम भी हो रहा है, और वो सबके सामने है। बहरहाल अगर तो हम बात करते हैं कि आज के दौर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब क्रिकेट की तरफ पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं भेजते हैं। उसकी वजह वही है कि जब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं मिलती है, जब इस तरह से कोई चीज नहीं मिलती है। एक जमाना था कि इनको जो हॉकी प्लेयर्स हुआ करते थे उनको बड़ी बड़ी जगह पर, जैसे मुझे याद है समीउल्लाह साहब जो थे उनको शायद मेरे ख्याल में कस्टम में उनको जॉब मिली हुई थी। इस तरह से बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहां पर उनको जॉब मिला करती थी। एक फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक आपके पास नहीं होगी, उस्मान साहब ही बताइए, एक खिलाड़ी खेल सकता है जब तक उसके जहन पर एक बोझ रहे कि मुझे घर चलाना है, घर रन करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या वो स्पोर्ट्स को टाइम दे सकेगा उस तरीके से? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही बताया ना कि आपके पास गाड़ी तो है, पेट्रोल नहीं है, तो फिर वो गाड़ी कैसे चलेगी। सेम लाइक स्पोर्ट्समैन, जब उसको अच्छी डाइट मिलेगी, ठीक है, अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं मिलेगा, और दूसरा उसको अच्छे ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, अच्छी ट्रेनर नहीं मिलेगा। अभी देखे पूरी दुनिया में लोग पूरी दुनिया से क्वालिफाइड ट्रेनर लेके आते हैं अपनी यूथ के लिए। हमारे पास अगर कोई ट्रेनर आता भी है तो वो हम नेशनल टीम के लिए लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा हमारा फॉल्ट है कि हम चीज को जो एंड पे पहुंच जाती है उसको ठीक करने की, प्रमोट करने की और उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें जो ट्रेनर, जो हमें कोचेज चाहिए, प्रोफेशनल कोचेज हमें अपनी यूथ के लिए चाहिए, वहां से हम ग्रो अप करें। उसकी एक मिसाल मैं आपको, ये बात उस्मान साहब मैं ये कह रही थी कि अगर तो जैसे पेरेंट्स हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक स्कोप होता है। अब क्योंकि हॉकी में स्कोप नहीं है, तो शायद पेरेंट्स भी बच्चों को उस तरफ ना लेकर आए और ना ही वो इजाजत देते हैं। आपने देखा बेतहाशा पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज तो बन गई है, मयार तालीम तो मैं कहूंगी कि बढ़ा है, उसका स्टैंडर्ड तो बढ़ा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वहां पर खेल जो है उन पर तवज्जो दी गई है, तो मैं कहूंगी नहीं, और ना ही वहां पर इस सिलसिले में कुछ सहूलियात है। अच्छा, सहूलियात तो छोड़िए, एक वक्त हुआ करता था, शायद कोटा हुआ करता था हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का, मुझे लगता है कि अब वो भी नहीं है। नहीं, कोटा अभी भी बहाल है यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ एज ए कोच अटैच रहा हूँ समटाइम और एज ए कंसल्टेंट, तो कोटा भी मौजूद है। मगर जो आप कहें ना प्राइवेट सेक्टर, उसने स्पोर्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। बल्कि फिर मेरी बात वहीं आके गवर्नमेंट पे रुक जाती है कि गवर्नमेंट ने ही उनको जो परमिट दिए हैं, उनको ऑथोराइज किया है कि बगैर ग्राउंड के वो यूनिवर्सिटी तक बना लेते हैं। कॉलेज स्कूल तो आप छोड़े, तो यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बगैर ग्राउंड्स के बगैर बनाई है, और जो उसकी परमिशन है वो भी हमारी गवर्नमेंट ने दी है। एक मेजरमेंट होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है हर चीज की। ऐसे ही स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बगैर स्पोर्ट्स और बगैर ग्राउंड के हो नहीं सकते। तो प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें ना तो उन्होंने कोई स्पोर्ट्स का कोटा रखा है और ना उनके पास ग्राउंड है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जब आप अभी मेरा ख्याल है कुछ 60 या 70% हमारी एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर पे चली गई है। ऐसे ही है, उसमें हमारी तमाम स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्स करना चाहते बच्चे वो भी शामिल है। पेरेंट्स अभी भी चाहते हैं, पेरेंट्स को अभी भी पता है कि स्पोर्ट्स में एक तो नाम होता है पूरी दुनिया में, दूसरा आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, और उसमें इंसेंटिव और जॉब्स भी आती हैं। मगर क्योंकि हमारे मुल्क में ये अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, मगर जो पेरेंट्स है उनको अभी भी शौक है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया में आप रिकग्नाइज हो जाते हैं। इंजीनियर बन के शायद आपको कोई ना जानता हो, ना आपके पेरेंट्स कोई जानता। आज अगर मैं डॉक्टर होता, आज मैं
या मैं इंजीनियर होता तो मुझे शायद मोहल्ले वाले ही जानते, मगर अगर मैं आज स्पोर्ट्समैन हूँ, वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरे शहर को, मेरे मुल्क को पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए पेरेंट्स की ख्वाहिश है, मगर नेशनल आगे कुछ स्टैंड पे नजर खड़ा नहीं होना, आता। फ्लैग को लहराना, ये तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी और रहेगी, लेकिन उसके लिए मौके मिलने चाहिए। मुज़म्मिल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आप जिस तरह से हम बता रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में ये हालात हैं कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाती, अब जॉब्स नहीं दी जाती हैं ताकि वो बच्चा जो है यकसुई के साथ वो खेल सके, ग्राउंड्स नहीं है और मुख्तलिफ है। आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ बच्चे या लड़के या लड़कियाँ हॉकी खेलते हैं तो क्या उनको जॉब्स मिलती हैं? और जॉब्स मिलती है तो क्या गवर्नमेंट ही देती है या वो अपने तौर पर कुछ करते हैं? यहाँ पे जॉब्स जो होती है ना, वो बच्चे जब यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेकर आते हैं, वो फिर हुँ, उसी हुँ। तरह उनको जॉब्स मिल जाती है, स्पोर्ट्स की हो अच्छा। या मेडिसिन हुँ, की हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, या उसका एथलेटिक डिपार्टमेंट में हो। वो बहुत सारे मेरे अपने कई स्टूडेंट्स अब वो यूनिवर्सिटियों में जॉब पे करती हैं, कोचेज हैं, समझे। अल्लाह जन्नत हुँ, नसीब करे इनके साथ ही वो वर्ल्ड चैंपियन मंसूर साहब गोलकीपर थे, अल्लाह उसकी मफ़रत करे। उसने एक दो बच्चियों को मेरे आमीन। साथ इधर आके कोचिंग करवाई थी। आज वो खुद कोच हैं यूनिवर्सिटियों में, और टॉप की यूनिवर्सिटियों में वो कोच हैं, और वो मेरे हुँ, साथ अक्सर शेयर करती हैं सिम्पति उसकी। लेकिन कहने का मकसद ये है, जब भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं मेंशन करूँ, उस्मान साहब ने कहा है ना स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, प्राइवेट स्कूल, ये बिल्कुल सही है। हमारे इधर अमेरिका में जो मिडिल हुँ, स्कूल भी बनता है ना, प्राइमरी स्कूल जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, उसके हुँ। अंदर भी ग्राउंड्स होती हैं, उसको इजाज़त नहीं मिलती जब तक उसकी ग्राउंड्स, उसकी स्पोर्ट्स ना हो। सही ये तरीका। 5वीं से लेके 8वीं तक के, 8वीं साल मिडिल क्लास स्कूल से बच्चे हुँ, हाई स्कूल में जाते हैं। हाई स्कूल और प्राइवेट स्कूल, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, उनमें तो एक्सट्रीम सख्ती होती है कि स्पोर्ट्स की, हर स्पोर्ट्स के लिए हर ग्राउंड होनी चाहिए, तब सही। जाके कहीं उनको मिलती है। लेकिन बच्चे जो ग्रेजुएट करते हैं, जैसे अभी मैंने हुँ, अभी जाके एक बच्ची को ट्रेनिंग करवानी है, उसको, उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं यूनिवर्सिटियों में, बड़े हाई अमाउंट के स्कॉलरशिप मिलते हैं हाई लेवल हुँ, की यूनिवर्सिटियों में, जहाँ बच्चे जाके अपनी आगे स्टडी मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान में भी हुँ, ये होता था। मैं खुद अपनी कॉलेज की फीसें नहीं पे की हुई थी कि मुझे कॉलेज वालों ने, इनके दौर में भी यही बातें होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर में तो होता होगा, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, लेकिन हुँ। प्राइवेट स्कूलों में तो मैं उस्मान साहब से एग्री हूँ कि वो तो एक इमारत खड़ी करते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल बना लेते हैं, और आगे पीछे उसकी ग्राउंड का क्या, उसमें तो पार्किंग भी मुकम्मल नहीं होती होगी तो उसको पास करवा देते हैं। यही 2-3 चीज़ें ऐसी लेकिन होती हैं। मलिक साहब और उस्मान साहब दोनों से कहूँगी, वजह चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कितने खराब हो, पैसा हमारे पास नहीं, सियासत होती है, मुख्तलिफ जगह होती है, पैसा कभी होता है, कभी नहीं। लेकिन इससे क्या है कि हमारी एक जगहज़ाही हो रही है। इस तरीके से क्या होता है, लोग जो है, हमारे जो बच्चे वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। इस तरह से जो नए आने वाले बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि अपना करियर बनाएँ, वो डर जाते हैं कि जी यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, यहाँ पे जॉब्स बिल्कुल नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। पेरेंट्स भी आगे तरफ नहीं जाते हैं कि जी ऐसा करते हैं बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बना देते हैं, क्रिकेट की तरफ ले जाते हैं, हॉकी खेल के क्या करोगी, पहले वालों को ही कुछ नहीं मिल रहा। तो कोई तो ऐसा मैसेज हो, आप दोनों से मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी, गवर्नमेंट के लिए कोई एडवाइस आप मुझे दे सकेंगे, आप मुझे दे सकेंगे, ताकि हमारा प्रोग्राम देखें तो उन्हें हो कि कोई तो ऐसी एडवाइस हो उनको मिल सके कि खुदारा ये काम कर लीजिए, अपनी हॉकी को बचा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बढ़ा लीजिए, मैं कहूँगी कि बचा लीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से, जो भी गवर्नमेंट अभी मौजूद है या उससे पहले थी, आप लोगों की हुँ, वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी तो हो ही रही है कि जैसे हुँ, लोग आप काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, तो मेहरबानी करके हॉकी के लिए आप सबसे पहले जो आपने फॉरेनर कोच को कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके ऊपर हुँ, प्लीज़ पूरा उतरें। हर सूरत हुँ, में ये कुछ रकम नहीं है, पीनट्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की हॉकी पूरी दुनिया में लेट डाउन हो रही है, और आने वाले वक़्त में उससे हमारे बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। तो दूसरा, मैं जो यूथ है उसको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी फ़ील्ड में जाएँ तो हुँ, मेहनत करें, मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है, चाहे आप स्पोर्ट्स में अपना और हुँ, मुल्क का नाम पैदा करें और चाहे हुँ। किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। बिल्कुल। मलिक साहब, आप भी मुझे ज़रा एक एडवाइस कर दीजिए और फिर हम आसिम साहब की तरफ जाएँगे। आसिम साहब ने हमें जॉइन किया है, देखिए, ये वॉशिंगटन नाइट इन्होंने शो जो के बात एंकर हैं। की है, ये तो खुदा का वास्ता है इस गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन को, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी है, इनको चाहिए चाहे कुछ भी करे, उस कोच को पैसे एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको पैसे उसके दें। और फिर बाकी सही। और प्लेयर और कोचेस को तो उनकी जॉब के पैसे लाजमी देने चाहिए। और ये हुँ, तो इतनी शर्मिंदगी की बात है कि अब मैं आपको बता ही नहीं सकता लफ्ज़ों में कि जिस कोच के साथ इन्होंने जो किया है,
चाहे उसमें गवर्नमेंट है चाहे उसमें कोई फेडरेशन है। ये तो आसमान साहब की बात 100% सही है। रही बात जो वो गवर्नमेंट को हॉकी के लिए करना चाहिए, वो हम दोनों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती ले, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी ले और इसको ग्रास रूट से शुरू करे, स्कूल से शुरू करे और टॉप तक जाए और अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करे। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे प्रमोट होगी हॉकी। और फिर उसके बाद जो आखिर में आता है वो यही बात कि सब लोग उसी पे इत्तेफाक करते हैं, सब लोग एग्री हैं, लेकिन गवर्नमेंट का अल्लाह भला करे, ये सिर्फ कोई भी आ जाए वो अपने आप को अपने पेट भरने के चक्कर में होते हैं, अपनी सियासत के चक्कर में होते हैं और स्पोर्ट्स का सत्यानाश कर देते हैं। स्पोर्ट्स से ही दुनिया को पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान में दुनिया से और दुनिया पाकिस्तान को और किसी इतनी चीज़ों से नहीं जानती जितनी पाकिस्तान को स्पोर्ट्स की वजह से जानती है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं लगा लें, और सारी तवज्जो क्रिकेट की तरफ ना दें, ये अपनी कौमी खेल को बचाएं, अपने कौमी हीरो को इज्जत दें और उनकी तरफ तवज्जो दें जो आने वाले भी। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आसिम सिद्दीकी साहब ने, वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर हैं, हॉकी प्लेयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी हॉकी खेलकर आ रहे हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट किया है, इतनी कुछ बहस आप सुन रहे हैं, ये तो मुझे बताइए कि कोई तो हल होगा, पाकिस्तान की हॉकी को किस तरह बचा सकते हैं हम? जी, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया एंड माज़रत, मेरे ख़्याल है नेट का कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जॉइन नहीं कर सका। एंड इस्मान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए और आने के बाद आपने जो है पाकिस्तान के अंदर उस तरह हॉकी को डिस्कस नहीं किया जाता जिस तरीके से करना चाहिए हमारे कौमी गेम को। यही वजह है कि हम मुसलसल जो है उसको तनकीद करना इसलिए अच्छा है क्योंकि जब आप तनकीद करेंगे तो उसके बाद इस्लाह होगी उसकी। लेकिन अगर आप उस पर बात ही नहीं करेंगे और बात करने से कतराएंगे तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। क्रिकेट पे इतनी तनकीद होती है इसलिए क्रिकेट आगे जा रही होती है। तो हमारे मुल्क में एक अजीब-सा खेलों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मुसलसल मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। उस टेबल टेनिस के एक लड़की 15 साल की लड़की है, अपना टिकट लेके पाकिस्तान से खेल रही है, लेकिन अपना टिकट लेके जो है वो दूसरे गैर ममालिक जो टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। यंगेस्ट प्लेयर एशिया की कहलाई है। बैडमिंटन की टीम के लिए शटलकॉक्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। और लेकिन जो बोर्ड के लोग हैं, जो पाकिस्तान बोर्ड के हेड हैं, उनकी अय्याशियाँ, उनकी अल्ले-तल्ले खत्म नहीं होने के हो रहे। उसपे वहाँ पे कोई वो नहीं होता। कुछ लोग जो है मुफलिसी में ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और कुछ लोग अय्याशी कर रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट में भी होता है, लेकिन हॉकी क्योंकि हमारा कौमी गेम है और दुनिया में जहाँ पर भी जो ममालिक के कौमी गेम होते हैं, वहाँ पर कंट्रीज़ उसकी देखभाल कर रही होती हैं। आगे 5-5, 8-8 साल के प्रोग्राम दिए हुए होते हैं। कोचेज़ को लाते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि अगर आप अपने कोचेज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे आपके पास बचेगा क्या? तो ये मलिक साहब ने मुझे बताया था कि कोचेज़ के साथ जिस तरीके से वो है, एक्चुअली हमारे यहाँ ना वन गेम सिस्टम है। मेरा ख़्याल है जिस दिन ये वन मैन शो खत्म नहीं होगा ना, कि एक ही आदमी को इतनी अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो बिल्कुल मतलब आपे से बाहर हो जाता है। उसके वो सोचता है मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना। लेकिन अमेरिका के अंदर हमने देखा कि एक बुक होती है, बाय बुक जाते हैं हम लोग सब जगह, कि डॉक्टर्स भी यहाँ पर होंगे ना वो एकदम आपको एंटीबायोटिक लिख के नहीं दे देगा। क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको कुछ हो गया और मेरे खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि बाय बुक क्यों नहीं गए? हो सकता है पहले तो हमारे यहाँ जो है ना वो हर चीज़ का एक लॉ बनना चाहिए कि भाई स्पेशली स्पोर्ट्स का। इस वक़्त तो पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स हैं टोटली कंप्यूटराइज़ हो जाने चाहिए। अभी जो टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पर उनकी ऐप बनी हुई है। हर पेरेंट्स जो है वो ऐप में जाके देख सकता है कौन-सा कोच कहाँ है, क्या करता है, किस तरह खेलता है, कौन-सा टूर्नामेंट में करंट ऐप जो है वो चल रही होती है कि दुनिया में बैठे हुए मैं अभी एक टूर्नामेंट अगर खिलाने जा रहा हूँ, तो आप भी बैठ के देख सकते हैं। उस ऐप को आप डाउनलोड करें और देख लें कि जी अभी आधा घंटा हो गया, कितने गोल हुए हैं, कौन-सा खिलाड़ी है, कौन-सी उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं। तो उस्मान साहब तो मेरा ख़्याल है कि लेजेंड हैं पाकिस्तान के लोगों को। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, मैंने कोई 7-8 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया था। हमारे यहाँ अपने मुल्क के अंदर हमारे अपने मुल्क के जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। यही उस्मान साहब जो हैं, यही शहबाज जो है और यही हमारे यहाँ सोहेल अब्बास, आप इनको इंग्लैंड में जाके देखें तो लोग इनकी किस तरह पूजा कर रहे होते हैं। मतलब उनको प्लेयर्स को मतलब उनको इतना वो रहता है एक्साइटेड कि अच्छा आप पाकिस्तान से हैं। आज भी पाकिस्तानी प्लेयर जब खेलता है ना वो यूनिक नज़र आता है।
चाहे वो दुनिया में किसी मुल्क में भी खेले। उस्मान साहब बताइए मुझे, मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तान का प्लेयर खेलता है तो वाकई यूनिक नजर आता है। दूसरा आपने जो कहा रिस्पेक्ट वाली बात की, तो दूसरे मुल्क के लोग पाकिस्तान के जो स्टार हैं, गोल्ड मेडल हैं, उनको नेशनलिटीज दे रहे हैं, जिसमें अभी एग्जांपल मैं दूंगा शाहिद अली खान की, जो कि अभी रिसेंटली अमेरिका आए हैं। ऐसे ही है, और ऐसी पूरी दुनिया में हमारे बहुत सारे स्टार जो इंग्लैंड जाके सेटल हो गए बिकॉज ऑफ इसी वजह से कि पाकिस्तान में ना तो उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है और ना ही उनको प्रमोट करते, ना कोई उनको फैसिलिटीज दी जाती, ना कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे हेल्थ की फैसिलिटीज है, यानी कि उनके फैमिली बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट दे उनको, बिकॉज ऑफ उनकी जो उन्होंने अचीवमेंट दिखाई है, जो वर्ल्ड में वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक में। इस जो बाकी कंट्री है उसमें सबसे पहले वो उनके साथ ये फेवर देते हैं उनको कि उनको स्पेशल बंदा जो स्पेशल किया जाता है, कि उनको फैमिली को सपोर्ट की जाती है और उनके बच्चों को सपोर्ट की जाती है और उनको एक मकाम दिया जाता है और उनसे फिर काम भी लिया जाता है कि वो क्योंकि सही आपने कहा कि स्पेशल जब तक हम स्पेशल फील नहीं कराएंगे, मैंने कहा ना कि जब बाहर से कोई अपने ही पैसों से जीत कर आ जाए तो हम वार्म वेलकम नहीं करते। आसिम साहब बहुत देर में आपने ज्वाइन किया, बहुत सारी बातें रह गई, इंशाल्लाह फिर आप तीनों को इनवाइट करेंगे और फिर कोई डिस्कस करेंगे किसी मौजू पे हॉकी के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा तजिया पेश किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच मोहम्मद उस्मान साहब आपका, और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, और जाने से पहले जो बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो जरूर आप कीजिएगा, यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, कैपिटल टीवी की जो एप्लीकेशन उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.